आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फूड्स को या ऐसी ग़िज़ाओं को जो कि शुगर के पेशेंट्स आसानी से बगैर परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसकी वीडियो की जो लिस्ट की सबसे पहली चीज़ है वो है गोभी और ये बड़ी आसानी से मुयस्सर है और आपको कहीं से भी पाकिस्तान में कहीं से भी मिल सकती है और इसका सालन भी बड़े मज़े से और आसानी से बनाया जा सकता है। आप ये जान के हैरान रहेंगे कि गोभी के अंदर शुगर बिल्कुल भी नहीं है और अगर हम इसके अंदर कार्ब्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स इसके 5 ग्राम पर 100 ग्राम होते हैं, यानी कि अगर आप 100 ग्राम गोभी इस्तेमाल करें तो उसके अंदर 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स आप इनटेक करेंगे। इससे यही नहीं होगा कि आप की शुगर के लिए ये बेहतर रहेगी, इसमें कार्ब्स ही कम नहीं है बल्कि इसमें बहुत सारे और भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। जैसा कि अगर हम बात करें इसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद है, इसके अंदर पोटेशियम मौजूद है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को यानी कि आपके मुदाफ़ाती निज़ाम को जो कि आपको और बैरूनी बीमारियों से बचाता है, आपके उस मुदाफ़ाती निज़ाम को जो सपोर्ट करता है विटामिन सी, वो भी इसमें ह्यूज क्वांटिटी में मौजूद होता है। उसके अलावा ये आपकी जिल्द को अट्रैक्टिव और ग्लोइंग स्किन रखने में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है दही यानी कि यगर्ट। दही को शुगर के पेशेंट बगैर परेशानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। दही खाने से आपको शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा। दही के अंदर असल में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है इसके अंदर प्रोटीन जो कि हमें बॉडी के अंदर वैसे ही चाहिए होती है और दूसरे नंबर पे इसमें होते हैं कुछ प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स असल में ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो आपका गट फ्लोरा होता है उसको प्रमोट करते हैं। हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर यानी कि हमारी आंतों के अंदर जो हमारे मैदे से आगे खुराक वाली नालियाँ हैं, उनके अंदर कुछ फ्रेंडली बैक्टीरियाज़ मौजूद होते हैं, यानी कि वो ऐसे बैक्टीरियाज़ होते हैं जो हमारे हाज़मे को बेहतर बनाते हैं और वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के अब्ज़ॉर्प्शन में मदद करते हैं, यानी कि हम जो भी चीज़ खाते हैं उसको बेहतर तरीके से हज़म करवाते हैं और उससे जो हमें एनर्जी और उससे हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वो हमारे अब्ज़ॉर्ब करते हैं। और प्रोबायोटिक्स जो है ये सोज़श को भी कम करते हैं। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट तरीके से सोज़श हो रही होती है या डिफरेंट सेल्स और मैकेनिज़्म्स के नतीजे में कुछ रेडिकल्स बन रहे होते हैं जो कि सोज़श की वजह बनते हैं और ये प्रोबायोटिक्स उसको भी कम करते हैं। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है दैट इज़ द मशरूम यानी कि खिम्बियाँ। खिम्बियों का इस्तेमाल कदीम ज़माने में पहले लोग बहुत ज़्यादा करते थे, इसको पकाया भी जाता था, इनको कच्चा भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आजकल जिद्दत और एडवांसमेंट होने की वजह से इनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, लेकिन अगर हम पिज़्ज़ा इस्तेमाल करें तो पिज़्ज़े के ऊपर बहुत कम क्वांटिटी में और बहुत कम मिकदार में हमें मशरूम्स खाने को मिलती हैं। मशरूम्स शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं, इनके अंदर शुगर बिल्कुल भी नहीं होती और इनके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, इनके अंदर विटामिन सी भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, फाइबर भी होता है और ये आपकी हेल्थ को और ओवरऑल हेल्थ को नॉर आपकी शुगर को ही नहीं, आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी बहुत बेहतर बनाती हैं। तो अपने खानों के अंदर मशरूम्स या खिमियों का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस अगले नंबर पे आता है दैट इज़ द बीफ यानी कि मोटा गोश्त यानी जिसको उर्फ़ुल आम में बड़ा गोश्त कहा जाता है, लेकिन मोटा गोश्त। और अब इस चीज़ में ख़्याल ये रखना है कि कुछ मिथ्स हैं, यानी कि आप अगर गोश्त को इस्तेमाल करेंगे, तो आपके फैट का लेवल बढ़ जाएगा और आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिस्टर्ब होगा, आप दिल की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गोश्त इस्तेमाल करें, लेकिन एक मॉडरेट क्वांटिटी में, यानी कि एक मुनासिब मिकदार में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस चीज़ में ख़्याल ये रखना है कि अगर आप जो एनिमल जिसका आप गोश्त इस्तेमाल करें वो ग्रास फेड होना चाहिए, यानी कि वो घास उसकी खुराक में शामिल होना चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल फीड्स होनी चाहिए, दाने वगैरह जो आजकल या मुख्तलिफ किस्म के वंडा वगैरह इस्तेमाल होते हैं, वो उसकी खुराक नहीं होनी चाहिए। ग्रास फेड एनिमल्स का जो बीफ है वो बहुत हेल्पफुल होता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स में और ये प्रोटीन का सोर्स होता है, प्रोटीन तो वैसे ही हमें चाहिए होती है और इसके अलावा इसके अंदर फैटी एसिड्स भी होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं और अगर हम सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन की बात करें, वो इसके अंदर जो मौजूद होता है वो है विटामिन के 2 और विटामिन के 2 वो वाहिद विटामिन है जो ब्लड के अंदर मौजूद कैल्शियम को निकाल के हड्डियों की तरफ लाता है, जिससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और यही कैल्शियम आपके खून की नालियों को सख्त कर रहा होता है, जबकि खून की नालियों को जब सख्त करता है तो आपको दिल की बीमारियाँ हो सकती है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है और आपको फालज हो सकता है। तो इसलिए ये विटामिन के 2 ग्रास फेड एनिमल के बीफ के अंदर मौजूद होता है, यानी ऐसे जानवर जो कि ग्रेजिंग करते हैं या चरते हैं, सब्ज़े पे चरते हैं या घास पे चरते हैं, उन जानवरों के बीफ के अंदर विटामिन के 2 मौजूद होता है और ये विटामिन के 2 आपकी हड्डियों को मजबूत बनाता है और आपके ब्लड से कैल्शियम को निकाल के हड्डियों की तरफ ट्रांसफर करता है। तो इस तरह से बीफ खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद जो अगले नंबर पे आते हैं वो हैं बैंगन। शुगर के पेशेंट्स बैंगन को बगैर परेशानी का इस्तेमाल कर सकते हैं और बैंगन बहुत लज़ीज़ सब्ज़ी है एक। इसके अंदर भी बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स और
न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अगर हम सरसरी तौर पे देखें तो इसके अंदर विटामिन के मौजूद होता है, मैग्नीशियम भी मौजूद होता है, इसके अंदर फाइबर भी मौजूद होता है, पोटेशियम भी मौजूद होता है, तो ये ओवरऑल आपकी हेल्थ को प्रमोट करता है और इससे आपकी शुगर भी मैनेज रहती है। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि शुगर के मरीज किन-किन ग़िज़ाओं को परेशानी के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर मोहम्मद हसन को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।